साबिक़ा रुकन असम्बली वो बहादुरगंज विधानसभा के MIM पार्टी के उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब, मेरे छोटे भाई वो MIM पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब आदिल हसन साहब, मुफ्ती अतर जावेद साहब, मेरे छोटे भाई जनाब राना रंजीत सिंह साहब, गुलाम सरवर साहब, हसनैन साहब, इश्तियाक साहब, जनाब हैबर साहब, जनाब फारूक साहब, जनाब लीडो सिंह साहब, जिला सदर नसीम अख्तर साहब, डॉक्टर शमीमुल हक, प्रदेश सेक्रेटरी फजले हक साहब, प्रभारी व प्रदेश सेक्रेटरी फखरे आलम साहब, आशिफ हुसैन साहब, एहसन साहब, इस्माइल साहब, मासूम अख्तर साहब, रशीद साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस एहतजाजी जलसे में आपने शिरकत की। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोबारा चंपारण की इस तारीखी सरजमीन पर आया हूं, जहां से हमारे बुजुर्गों ने गांधी जी का साथ देकर यहां पर पहले सत्याग्रह की तहरीक का आगाज किया था। यकीनन ये बड़ी तारीखी सरजमीन है और आप इस सरजमीन पर बसने वाले भी मुझे यकीन है कि बेबाक हैं और बेबाकी आपके सोच और फिक्र में भी शामिल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ऐसे वक्त पर यहां पर जमा हुए हैं जब हमारे पूरे वतन अजीज में एक गम है और तकलीफ है, और वो गम ये तकलीफ ये है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर आते हैं और पहलगाम में हमारे वतन अजीज के बेकसूर 26 लोगों की जान को ले लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा वाकया है कि हम तमाम को इस वाक़े की मजम्मत भी करनी चाहिए, कंडेम भी करना चाहिए और हमको अपने सियासी इख्तलाफात से उठकर, क्योंकि ये मसला कोई सियासी पार्टी का नहीं है, राजनीति का मसला नहीं है, ये मसला हमारे देश के नागरिकों का है जिनको पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया। आप खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर। एक बेटी है, आपकी एक बहन है जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और 6 दिन के बाद वो और उसका शौहर शादी की पहली खुशी मनाने के लिए, जिसके उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी होगी, वो जाती है और उसकी आंखों के सामने उसके पति को, जिसके 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है, क्योंकि वो हिंदू था, वो कलमा नहीं बोल सका। आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि हमारी एक बेटी है जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई और वो 2 महीने की शादी के बाद जब पहलगाम में बेसरन मीडोस को जाती है तो वहाँ पर भी उसके आँखों के सामने उसकी पति को उसके सर पर गोली मार दी जाती है। और वो बेवा हमारी बेटी ये कहती है कि जब मेरे पति को गोली मारी गई तो मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख सकी बराबर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मजम्मत करना है और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज़ पर 2 मुल्क
मज़हब के नाम पर बनाए गए थे। और आज मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इज़राइल है। ये दोनों भी मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा, और एक मुल्क को ये कहकर अरबों की ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों ममालिक एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के ख़िलाफ़ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरज़मीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहाँ पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाक़या हुआ, मैं जानता हूँ, आंध्र तेलंगाना में निज़ामाबाद एक इलाक़ा है, वहाँ की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निज़ामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फ़ौज या हमारी CRPF के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके ख़िलाफ़ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फ़ैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकानमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ नफ़रत के मज़ारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी, और देश कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में
बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें जो हमारे मुल्क में इसका फ़ायदा उठाकर नफ़रत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफ़रत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफ़रत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहाँ पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। दूसरी बात मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर इस तारीख़ी सरज़मीन पर आया हूँ और जो लोग बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर जहर उगल रहे हैं समाजों के दरमियान में, समुदाय के दरमियान में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि बतख मियां अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता और जाकर गांधी जी को बता दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। ये और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे कि देखो ये वो शख्स था, अगर वो जहर दे देता तो गांधी जी की हत्या हो जाती, मगर उस शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम हमेशा ऐसे मुजाहिदीन को याद रखते हैं और हम हमेशा इस बात को आपसे कहेंगे कि एक तरफ बतख मियां अंसारी है तो दूसरी तरफ गोडसे है। इस देश को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो गोडसे के जहर को अपनाएंगे या फिर बतख मियां के इस तिर्याख को इस्तेमाल करेंगे। जिसने जहर डालने के लिए कहा गया था उसने कहा मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता। तो याद रखो, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है तो हमको गोडसे के जहर को कबूल नहीं करना है, बल्कि बतख मियां की मोहब्बत को हमको कबूल करना है। तभी जाकर ये देश एक विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको बोलने के लिए आया हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि ये हमारे देश के अंदर की बात अब कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि भाजपा ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमानों के ईमान पर हमला हो रहा है, हमारे मस्जिदों पर हमला हो सकता है, हमारी शनाख्त पर हमला हो सकता है, हमारी शहरियत पर तो हमला CAA का कानून बना दिया गया। याद रखिए, ये वफ़ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ RSS की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, ख़बरस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को ख़त्म कर दिया जाए, इमाम बाड़ों को ख़त्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप इस काले कानून के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तौर पर खड़े हो जाइए और एक आवाज़ में हम सबको ये पैगाम देना है कि भारत के संविधान को बचाना है और वफ़ के कानून को वापस लेना है। मोदी,
ये हमारा ऐलान होना चाहिए, क्योंकि ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी, कुमारा स्वामी ने इस कानून की, इस काले कानून की तायीद की। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का, जो ये कहता है कि मंदिरों में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है। जब आपके लिए कोई बात अच्छी है तो फिर मुसलमान धर्म के वक्फ बोर्ड में आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? बनाने की वजह क्या है हमको बताओ आप, मगर वजह नहीं बताते हैं। अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको, समझाओ हमको। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। तुम वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का कानून बनाए हो। और भाजपा के लोग अपना एक पैम्फलेट निकाले हैं, एक 4 पेज का और एक 15 पेज का है। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि मुसलमानों में 30% लोग गरीब हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंक्चर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया, कि इसके बेटे ने जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंक्चर की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। किसने देखा उसको नारा लगाते? और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, क्या यह जुल्म नहीं है कि एक बिहार का आदमी गरीब यहां से गुर्बत से बचने के लिए पूना गया, तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों को। मगर अब्दुल की पंक्चर की दुकान को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो ये देश विकसित भारत बन जाएगा। आप 18 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से अगर नफरत करेंगे, उन पर शक करेंगे, तो फिर देश विकसित भारत कैसे बनेगा। और फिर हम प्रधानमंत्री को पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, मांझी साहब ने, कुशवाहा साहब ने ये कानून बनाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है जिसने एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाना है, यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया और उसके ऊपर उसने
गरीब लोग बोलते, मीडिया बोलते कि 1000 करोड़ का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है प्रधानमंत्री। आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। अगर अब्दुल के लिए आपको मोहब्बत होती तो ये काला कानून आप नहीं बनाते। और अब्दुल बैंक को जाकर लोन नहीं पूछता। अब्दुल के ऊपर 10,000 का भी या 20,000 का लोन अगर होगा या 5 लाख का होगा, मगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त के पास तो जिसके जू में आप जाकर जानवरों को देखकर आए, बंदरों को देखे, देखा आपने, बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। आप क्यों बनाए यह कानून? सेक्शन 2C किस लिए बनाया गया, बोलो हमको। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार खदीमा के तहत मस्जिदें होंगी जो दर्जे वक्फ हैं बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा है? कुछ फायदा नहीं है मुसलमानों को। और प्रधानमंत्री बोलते मुसलमान 30% गरीब है। अगर है तो तुमने क्या किया बताओ? अगर है तो बताओ तुमने विजारत अखिलती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पर मौलाना आजाद की फेलोशिप बंद कर दी। जो अकलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के हैं, जो PhD कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देगी सरकार, तो गरीबी आएगी नहीं आएगी। जो मुसलमानों के बच्चे, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में अगर आप देखेंगे किसी समुदाय का है तो मुसलमानों का है। जो चौथी जमात में, 5वीं जमात में अपना स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे कि अरे चौथी, 5वीं, 6ठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, 5वीं, 6ठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे हैं कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती है हम 1 लाख को दे रहे हैं। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल
डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते, और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंचर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंचर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है तो, और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया। तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून यह बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है तो सब लैंड ग्रैबर खाबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? यह कानून शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून देवबंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलवियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है। यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दी आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे? अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो बैठो, अभी एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे
तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मर्तबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर यह बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राना के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान है, शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें, इसने तो राना को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने 5 विधायक को कामयाब किया, तो यही लालू परिवार ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो गया कि हम 50 साल से इनको अफीम चटा रहे, हम 50 साल से इनके दिलों में डर बिठा रहे हैं। ये कौन सा काम हो गया कि ये डर और अफीम को छोड़कर अपने वोटों से, अपनी ताकत से अपने 5 विधायक को कामयाब कर लिए। तो एक मंसूबा बनाया गया और 4 को खींच लिया गया। वो बेजमीर थे, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। जो जिंदा था उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुमने 4 को भगा लिया, अब 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। 4 गए तो 24 आएंगे। अरे याद रखो,
ये सफर जो हम अपना आगाज किए हैं बिहार प्रदेश में, शख्सियतों पर यह सफर चलने वाला नहीं है। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमीन पर एमआईएम पार्टी आबाद और शादाब रहेगी। मैं अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम, तुम्हारे खंदों पर हम अपने कब्रों में लिटाए जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसी हो जाएंगी, मगर हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। ये नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आओ, आगे बढ़ो और अपने हक को हासिल करो। बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी माँ और बहनों, तुम रातों में उठकर जो आंख में आंसू लाकर सोचती हो कि मेरे बेटे और बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, अब फिक्र मत करो। अब तुम्हारी रातों की बेचैनी इंशाअल्लाह ताला मोदी, नीतीश और लालू के दिलों में बेचैनी हम पैदा करेंगे। सिर्फ आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यही आपसे हम कहने आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बख्त अंसारी जिंदाबाद।